PTI का जलसा मुलतवी, मजहबी जमातों की एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद का रेड जोन सील, फैजाबाद समेत दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए, मोटरवेज, GT रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें, इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी अजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से अवाम को मुश्किलात, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल, इस्लामाबाद के स्कूलों में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में आज जलसा मुलतवी करने का ऐलान, 8 सितंबर की नई तारीख दे दी। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया। PTI रहनुमाओं की मीडिया टॉक। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इत्तलात हैं कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI ने हुक्म दिया है कि तरनोल के मकाम पर जलसा नहीं करना। जलसा अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद करेंगे। बानी PTI जब चाहेंगे जलसा होगा। आईन और कानून पर अमल दरामद करना सब पर फर्ज है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे ख़त्म करना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। बोना रास मंसूबे से हवाला और हुंजी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बोना रास पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है जो पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोना रास के नफाज की तकरीब से खिताब कहा, FBR एक बड़ी इस्लाहात से गुजर रहा है। इस्लाहात के लिए मेलिंडा फाउंडेशन और मैकेंजी ताउन कर रहे हैं। बोना रास कनेक्टिविटी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। अरब ममालिक में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को तेज़, मौसर और कम लागत में रकूम भिजवाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। बोना रास कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। अटक में ढेरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा की जियो न्यूज़ से बातचीत कहा, स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की ज़ाती दुश्मनी के बायस हुई। गुज़श्ता महीने इस दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हुआ, बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना और शर्मनाक फेल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फायरिंग से 2 बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फैज साहब एक साबिक फौजी हैं, उनका ट्रायल जो है वो तो हर सूरत जो है वो ओपन नहीं होगा। 9 मई का वाकया जो है वो इस बात को साबित करता है कि जनरल फैज साहब ने और दूसरे लोगों ने जो इमरान खान के राब्ते में थे, उन्होंने अंदरूने खाना जो है
मदद जो है प्रोवाइड की उन बलवाइयों की। ना सिर्फ 9 मई बल्कि उसके बाद भी तमाम तर राब्ते जो थे वो जारी और सारी रहे। जनरल फैज हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या करते रहे और इनका 9 मई में क्या किरदार था। एक से वजारत उज़्मा छिन गई और दूसरा आर्मी चीफ ना बन सका, यही इनका मुश्तरका मुफाद था। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा करते हुए कहा था कि मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए जनरल फैज को वादा मौफ गवाह बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा, किसी को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। कहा कि ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबाब किया जाए। छोटे बड़े शहरों के रोड्स पर डकैती और दीगर जराइम कतन काबिल कबूल नहीं। किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ को नथिया गली में लोगों ने सड़क किनारे रोक लिया। नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए। नवाज शरीफ ने अपने चाहने वालों को देखकर गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया, सेल्फियां भी बनवाईं। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सबमरीन केबल में खराबी के बायस है। ज़राए पीटी के मुताबिक कराची के करीब समंदर में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। AAE1 केबल में खराबी ईरान और कतर की री रूटिंग के बायस आई। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रवी सबमरीन केबल का फॉल्ट है। उम्मीद है 27 अगस्त के बाद इंटरनेट में बेहतरी आएगी। PTA इंटरनेट सुस्त रवी से पहले आगाह कर देती तो ये मसला ना होता। मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान गिरफ्तार। FIA में मजहबी मुनाफरत इदारों के खिलाफ बयानात पर साइबर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। राजनपुर में बरसाती नदी नालों में के सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। सैलाब से जिले के अब तक 53 देहात डूब गए। 3872 एकड़ पर खड़ी कपास और चावल की फसल को नुकसान, जबकि सैलाब से 207 घर डूब गए। सैलाब से 11 सड़कें मुतासिर। दर्जनों देहात का बड़े शहर से रास्ता अब भी मुनक़ता। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मिट्टी, तरपारकर, मीरपुर खास, सांगढ़, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। दादू में हमल झील से मंचर झील 0 पॉइंट तक मुतादिद मकामात पर लगने वाले शगाफ ताहाल पुर नहीं किए जा सके। सैलाबी पानी आबादियों और खड़ी फसलों में दाखिल होने का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर और गंदाखा की नहरों में पानी का शदीद दबाव बरकरार। रबी कैनाल में पड़ने वाले शगाफ के बायस करीबी आबादी के दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मुनाल रेस्टोरेंट का कंट्रोल संभाले। CD और पुलिस की मदद से कब्जा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि रेस्टोरेंट्स को जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद किए जाएं। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रेस्टोरेंट की इमारतें गिरा दी जाएं। रेस्टोरेंट की जगह को कैसे इस्तेमाल में लाना है, वाइल्ड लाइफ माहिरीन से राय ली जाए।
माहिरीन से राय ली जाए क्या वहाँ पानी के लिए मसनूई झील बनाई जा सकती है। सेक्रेटरी वजारत दिफा यकीनी बनाएं कि कवानीन को सख्ती से नाफिज किया जाए, माहौल को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए। ऐसे इकदाम करें जो मजीद माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए ज़रूरी हों। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ये ज़मीन दोबारा नेशनल पार्क का एक लाजमी हिस्सा बन जाए। मोनाल रेस्टोरेंट का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ लीज मुआहदा ख़त्म हो चुका था। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तो साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे, मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। CPO रावलपिंडी, सुप्रिटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट से इस्तफसार किया कि एक बंदा जेल हुदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। अदालत का पुलिस को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां हौसला हार गई। अपनी बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हल्फनामा भी जमा करवा दिया। कहा, गिरफ्तार अफराद बेगुनाह हैं। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्ची की हलाकत के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज्यादती भी साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्ला शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गईं। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरियों और ब्रेक की दोबारा मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और AC ख़राब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफिले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जाँ बहक सारा की अलमनाक मौत को 2 रोज़ गुजर गए, लेकिन ना डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका और ना मुकदमा दर्ज हुआ। मुरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। हादसे में जाँ बहक सारा के वालिद कहते हैं, सदमा इतना गहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुतालिका इदारे सड़कें ठीक करें ताकि किसी और के साथ ये हादसा ना हो। शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़बूहाली का शिकार, जगह जगह टूटी सड़कें और गड्ढे बड़े हादसात का सबब बनते हैं। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला। लेबनानी तंजीम का कहना है कि रॉकेट्स ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
इसराइल के भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइल पर मुमकिन ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीका तैयारा बरदार USS एब्राहम लिंकन भी मशरक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूजवेल्ट पहले ही खित्ते में मौजूद है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का वस्ती गजा में मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। बैतुल अहिया में घर पर हमले में औरतों बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के इनखला के हुक्म पर हज़ारों फ़लस्तीनी डेर अल बलाह के इलाके फिर छोड़ने पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए इसराइली फौज फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना रही है। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल एहरन हालिवा का 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा। गजा में जंगबंदी के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बुध को इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से राबता। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। मशरक़ वस्ता के दौरे में जंगबंदी के मुआहदे में नाकामी के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका इसराइल के गजा पर तवील मुद्दती कब्ज़े को कबूल नहीं करता। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के इनखला के शेड्यूल और मकामात की तजवीज़ वाज़ेह है, जिस पर इसराइल ने आमादगी जाहिर की। हमास का कहना है कि तजवीज़ गुज़श्ता महीने पेश की जाने वाली तजवीज़ से मुख्तलिफ है, जिस पर हमास आमादा हुई थी। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे का कहना है कि मुज़ाकरात में अहम रुकावट जनूबी गजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। हमास का इसरार है कि इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल तौर पर वापस बुलाया जाए और शहरियों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दी जाए। शिकागो में जारी डेमोक्रेट कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली काउंसलेट के बाहर मुजाहरा करने वाले 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेटों पर 256 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 79 और सऊद शकील 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की ओलंपिक्स के बाद चांदी। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 330 करोड़ भारतीय रुपए हो गई। मशरूब साज कंपनी ने हाल ही में 1.5 करोड़ भारतीय रुपए में मनु भाकर को एम्बेसडर मुकर्रर किया। पेरिस ओलंपिक से कबल मनु भाकर के साल के मुआहदे की फीस 25 लाख रुपए थी। भेट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स के आखिरी दिन की तकरीबात जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़ानी। वज़ीर आला सिंध इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके शाह लतीफ़ अवार्ड तकसीम करेंगे। और उर्दू शायरी की खातून अव्वल का एजाज़ हासिल करने वाली अदा जाफरी के क़ारिन आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।